तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था JPQL की, ठीक है। बेसिकली मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हम लोग का बल्क रो ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है। बल्क रो ऑपरेशन, एंड बल्क रो ऑपरेशन में हम बेसिकली ये सीखते हैं कि हम बहुत सारे डेटा के साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा के साथ डील करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 अप्रोच था, एंड वो तीनों क्या था हमारा। एक था हमारा पहले नेटिव एसक्यूएल, ठीक है। नेटिव एसक्यूएल हमने आपको बताया, ठीक है, जिसमें नेटिव एसक्यूएल का तरीका बताया, नेटिव नेम्ड क्वेरी का तरीका बताया। दूसरा हमने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बताया आपको, जेपी क्यूएल के अंदर हमने नेम्ड क्वेरी भी आपको बताया। एंड आज तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं क्राइटेरिया एपीआई की, ठीक है। क्राइटेरिया एपीआई भी एक तरीका है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का, ठीक है। अब इन तीनों में का डिटेल डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। डे आई थिंक आज 8 है ना, 7 6 में 5 में बताया होगा, है ना। डिटेल डिफरेंसेस मैंने बताया था उस दिन कि इनमें क्या डिटेल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्राइटेरिया एपीआई को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि क्राइटेरिया एपीआई में हम क्या करते हैं। हम मतलब एक विदाउट क्वेरी, बिना किसी क्वेरी लैंग्वेज के हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाते हैं, विदाउट क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा बेनिफिट इसका ये मिलता है कि ये टाइप सेफ होता है, टाइप सेफ। कंपाइल टाइम पे ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें वो पता चल जाती है। एंड तीसरा एक एडवांटेज इसका ये होता है कि ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइबरनेट आपके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा। आप क्राइटेरिया एपीआई में कोड अगर लिखते हो, ठीक है, आपने लिखा क्राइटेरिया एपीआई का कोड, देन हाइबरनेट उस क्राइटेरिया एपीआई को लेगा, ठीक है। हाइबरनेट चूंकि जेपीए के इम्प्लीमेंटेशन है तो इसको कोड को लेगा, एंड देन वो उसको कन्वर्ट करेगा नेटिव कोर एसक्यूएल में, ठीक है। एंड एसक्यूएल फिर आपके डेटाबेस से हिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि आपके पास कंट्रोल कम होगा, एसक्यूएल पे आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। एसक्यूएल पे कंट्रोल सिर्फ एक ही अप्रोच में होता है, वो कौन सी है, नेटिव एसक्यूएल। तो क्राइटेरिया एपीआई अप्रोच में हाइबरनेट आपके लिए एसक्यूएल जनरेट करेगा। तो हाइबरनेट अपने हिसाब से एसक्यूएल जनरेट करेगा। आप हाइबरनेट को ये नहीं बता सकते कि ऐसे ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे हम आप कोर लेवल की आप कोर कॉम्प्लेक्स और लो लेवल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हो, जावा के क्लास और इंटरफेस में डील करते हो। तो यहाँ पे अगेन वो प्रॉब्लम मिलेगी, क्या प्रॉब्लम, कि आप यहाँ पे लो लेवल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स नहीं लिख पाओगे, कॉम्प्लेक्स वे में काम नहीं कर पाओगे, एंड कहीं ना कहीं डेटाबेस के स्पेसिफिक फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर्स, स्टोर्ड पोस्चर वगैरह यहाँ पे यूज़ आप नहीं कर पाओगे। तो ये हमने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में पूरी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकली क्राइटेरिया एपीआई को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइटेरिया एपीआई, ठीक है। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग एक्लिप्स में, एंड यही पे हम लोग बात करते हैं कि क्राइटेरिया एपीआई में काम कैसे होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हाइबरनेट डे 7 को ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, एंड हाइबरनेट डे 8 बना लेता हूँ इसको, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रख लेना है हमें। तो एक बार हम MySQL को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। MySQL को ओपन करके एंड चेक कर लेते हैं हम किस पे काम कर रहे थे। बेसिकली हमारे पास एक था HBN नाम का, HBN, इसमें था हमारे पास एक्स एम्प्लॉय, ठीक है। ये मैं सारा क्लोज ऑल कर दे रहा हूँ। अब एक ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्राइटेरिया एपीआई में हम क्लासेस और मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्लासेस यूज़ करेंगे, मेथड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम टेबल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जेपीक्यूएल और नेटिव एसक्यूएल में क्या फ़र्क था, जेपीक्यूएल और नेटिव एसक्यूएल में अगर क्वेरी में क्या फ़र्क था, कोई बता सकता है क्वेरी में क्या फ़र्क था जेपी और नेटिव एसक्यूएल के। जब हम एक जेपीए की क्वेरी लिखते हैं, मतलब सॉरी जेपीक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं, नेटिव में तो अपन जो एंटिटी क्लास एंटिटी
हाँ, एंटिटी क्लास देखते एंटिटी को देखते हैं हम, यहाँ पे एंटिटी को देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्राइटेरिया एपीआई के साथ जब हम वर्क करेंगे, तो यहाँ भी हम एंटिटी को देखते हुए सारी चीज़ें बताएंगे इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्राइटेरिया एपीआई में भी हम हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, वो एंटिटी क्लास होता है। तो एंटिटी क्लास बेस्ड होता है। ठीक है, एंड अगेन जो चीज़ें हमने पहले बताई है मैं फिर से बता दूं कि क्राइटेरिया एपीआई में वी कैन नॉट इंसर्ट, आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन ना जेपीक्यूएल में होता है ना क्राइटेरिया में होता है। क्यों नहीं होता है भाई? इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक डेटा को इंसर्ट करने का मतलब है कि आपको एक एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सेशन डॉट परसिस्ट में क्या करते थे हम लोग, एंटिटी मैनेजर डॉट परसिस्ट में क्या करते थे हम लोग, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के देते थे। तो अगर बल्क ऑपरेशन अगर आपको करना है तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, एंड उन ऑब्जेक्ट्स को बना बना के एक एक करके आपको हिट कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम फ्लश के तरीके से कर लेते हैं, परसिस्ट के तरीके से कर लेते हैं। तो जेपीक्यूएल में और क्राइटेरिया एपीआई में हमें इंसर्ट ऑपरेशन नहीं मिलता, हमें सिर्फ रीड मिलता है, अपडेट मिलता है, डिलीट मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग रीड अपडेट डिलीट ज़रा देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िग का तरीका हमने यूज़ किया है कनेक्शन के लिए। ठीक है, एंड हमने प्योर जावा अप्रोच का यूज़ किया है यहाँ पे। एंड अपडेट को मैं यहाँ से पूरा हटा दे रहा हूँ, या एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शन तो चाहिए ही रहेगा, हम इतना हटा लेते हैं। ठीक है, इतना हटा लेते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन ज़रूरी है, सही सी बात है। रीड में हम पूरा ही हटा लेते हैं, रीड में हम पूरा हटा लेते हैं। एंड इंसर्ट का तो ये अप्रोच सही है, कोई दिक्कत नहीं इस अप्रोच में। एंड हमारा एक बच गया डिलीट, डिलीट में भी आप यहाँ से यहाँ तक आप हटा लेंगे। ठीक है, अब इसी में हमें सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग रीड करना समझते हैं कि भाई बिना क्वेरी लिखे हम कैसे डेटा रीड करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे हमारे पास एम्प्लॉय में ये बहुत सारी नेम नेटिव क्वेरीज हैं। ठीक है, बट इनका हम यूज़ करने नहीं वाले, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव कर दिया, एंड इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डेटा को रीड करना है। डिलीट है, अपडेट है, रीड है। रीड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको क्राइटेरिया बिल्ड करना है। मतलब आपको बताना है कि भाई हम किसके बेस पे रीड करने वाले हैं, हम एक्चुअली अपडेट करने वाले हैं, हम डिलीट करने वाले हैं। अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। डिलीट के लिए भाई डिलीट क्राइटेरिया चलेगा, अपडेट के लिए अपडेट क्राइटेरिया चलेगा। तो क्राइटेरिया एपीआई में आप किस क्राइटेरिया पे काम करना चाहते हैं पहले आपको ये बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले यूज़ करते हैं क्राइटेरिया बिल्डर को। एंटिटी मैनेजर के पास आपको मेथड मिल जाएगा गेट क्राइटेरिया बिल्डर। ठीक है, जैसे ही आपने क्राइटेरिया बिल्डर मेथड चलाया, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप आपको क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आपको क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यही क्राइटेरिया बिल्डर जो है ये मेन बॉस है, जो आपके आपके एक्चुअली आपके क्वेरीज को इंटरनली फॉर्म करेगा। मतलब आप एक्चुअली ये क्वेरी को फॉर्मेट नहीं करता है, एक्चुअली इसके थ्रू हम ये बताते हैं कि हमें किस किस बेसिस पे डेटा को फेच आउट करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया बिल्डर हमारे पास आ गया, देन हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया बिल्डर से बोलते हैं कि मुझे भाई मुझे किस एंटिटी पे काम करना है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आप किस एंटिटी के हिसाब से डेटा निकालना चाहते हैं। तो हम बोले भाई हम एम्प्लॉय एंटिटी के हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो आपने बोला क्राइटेरिया बिल्डर डॉट क्रिएट क्रिएट क्वेरी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने दे दिया एम्प्लॉय डॉट क्लास। तो यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया, आपने ये बताया कि भाई एम्प्लॉय एंटिटी जो है इसके बेस पे भाई हमें क्या करना है, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड क्रिएट क्वेरी का मतलब ये हो गया कि आप रीड क्राइटेरिया चला रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप रीड करना चाहते हैं, रीड क्राइटेरिया। ध्यान रहे कि अगर आपको डिलीट करना है तो आपको अलग क्राइटेरिया मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखो डिलीट
क्रिएट क्राइटेरिया डिलीट, अगर डिलीट करना है तो डिलीट का क्राइटेरिया मेथड चलेगा, अपडेट करना है तो आपको अपडेट का क्राइटेरिया मिलेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें रीड करना है, तो हमने चलाया क्राइटेरिया बिल्डर डॉट क्रिएट क्वेरी। इसका मतलब क्रिएट क्वेरी जैसे ही मेथड चलाओगे, हाइबरनेट को ये समझ में आएगा कि अच्छा ये बंदा डेटा रीड करने वाला है। किस एंटिटी के बिहाफ पे करने वाला है, तो भाई ये भाई एम्प्लॉय एंटिटी के बिहाफ पे करने वाला है। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद अगर हम लोग को डेटा सारा रीड करना है, तो क्राइटेरिया बिल्डर से तो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एक काम करें, देन हम क्या करते हैं, एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट क्वेरी, और यहाँ पे क्रिएट क्वेरी में मुझे अपना क्राइटेरिया डाल देना चाहिए ना। तो अगर मैं क्राइटेरिया निकालूं और इस क्वेरी को डालूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एंड टाइप्ड क्वेरी मिला। एक्चुअली मैं इसको क्वेरी में होल्ड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेरी में होल्ड कर देता हूँ क्वेरी, और इसको मैं कर लेता हूँ क्राइटेरिया क्वेरी। नाम थोड़ा सा सही लिखते हैं, इसका नाम क्राइटेरिया क्वेरी कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्वेरी, सी एन अपर केस। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यार एक मिनट, एरर आ रहा है यार यहाँ पे। ओके, क्राइटेरिया क्वेरी यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्राइटेरिया क्वेरी पास कर दिया। देखो ध्यान समझ लो कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। यहाँ पे हमने पहले क्राइटेरिया बिल्डर बनाया, क्राइटेरिया बिल्डर से हम ये बिल्ड करेंगे, ये बताएंगे कि भाई किस बेस पे डेटा रीड करना है। पहली चीज़ तो ये हो गया भाई बेस आपका, कि आप किस बेस पे करना चाहते हो। ये मतलब एक तरह का मैनेजर हो गया, यही सब कुछ डिसाइड करेगा किस बेस पे करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्राइटेरिया बिल्डर की मदद से बोला कि भाई हमें क्रिएट क्वेरी करना है। क्रिएट क्वेरी मतलब कौन सा क्राइटेरिया हो गया, रीड अपडेट डिलीट। आप समझ रहे हैं, ये हो गया रीड क्राइटेरिया, मतलब भाई मेरे को रीड करना है। कहाँ से रीड करना है, एम्प्लॉय क्लास से करना है। तो जब आपका क्राइटेरिया रेडी है, ठीक है, तो एंटिटी मैनेजर का क्रिएट क्वेरी मेथड को आप अपना क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देंगे कि देख भाई मुझे इस क्राइटेरिया पे डेटा रीड करना है। अब हाइबरनेट इंटरनली इस क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा रीड करके आपको देगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, क्वेरी डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट कर लेंगे, एंड हमें अपना डेटा मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करके। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो हमें मिल जाना चाहिए। एंड ये हो गया लिस्ट, एंड डेटा किस फॉर्म में आएगा भाई, एम्प्लॉय हमने दिया है तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आना चाहिए। ठीक है, एंड सिंपली आप अगर इस लिस्ट को प्रिंट कर लें तो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक बार रन करके देखते हैं। रीड ही लगा हुआ है हमारा, तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे ही ये रन हुआ, और इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन क्राइटेरिया कंपाइलर, नो क्राइटेरिया क्वेरी रूट वर स्पेसिफाइड। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आपको एक रूट स्पेसिफाई करना है तभी हम काम करेंगे। ठीक है, रूट स्पेसिफाई करना है, रूट स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। चलो एक काम करते हैं, रूट स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपने भाई ये तो बता दिया कि भाई कि आपका क्राइटेरिया क्या है, रीड क्राइटेरिया है, लेकिन ये बोलता है कि भाई एक रूट डिसाइड करो। रूट ये बताएगा कि भाई मुझे इस क्लास से काम करना है प्रॉपरली। ठीक है, तो एक रूट डिसाइड करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम लगाएंगे क्रिएट क्वेरी डॉट फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मेथड का आप यूज़ कर लेंगे, क्रिएट क्वेरी डॉट फ्रॉम से रूट मिल जाएगा, हमें मिल जाना चाहिए। इसका रिटर्न टाइप एब्स्ट्रैक्ट क्वेरी है। फ्रॉम से मिल जाना चाहिए यार। चलो फ्रॉम कर लें, अगर हम क्रिएट क्वेरी फ्रॉम, और यहाँ पे हम बोल दें एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, हमने दे दिया भाई एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, एंड ये हमें मिल गया रूट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रूट डिसाइड कर दिया। ठीक है, रूट डिसाइड करने के बाद, ठीक है, क्राइटेरिया क्वेरी से हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, देखो ये तो हो गया भाई कि बिल्डर मिल गया, ये हो गया कि किस करना क्या है, हमको बोला रीड करना है। अब यहाँ हमने बताया कि कहाँ से रीड करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से रीड करना है। ठीक है भाई,
मतलब फ्रॉम एम्प्लॉय करना है, लेकिन भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अलग अलग चीज़ें बतानी पड़ेगी। हमने बोला कि भाई सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्रिएट क्वेरी से आप लगाएंगे सेलेक्ट। देखो यहाँ पे एक सेलेक्ट मिल गया, सेलेक्ट, ठीक है। एंड सेलेक्ट में दे देंगे फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट हम कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एक्चुअली आप देख रहे हो कि मेथड की मदद से, क्लासेस की मदद से एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी क्वेरी लिख रहे हैं ना एक तरह से, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो, ये सर है ना। पूरा हो चुका है। वो मतलब जिसको क्वेरी पता होगा ना, वो मेथड्स को गेस भी कर सकता है। यहाँ बिल्डर है और ये भाई क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है। इसके बाद से यहाँ से शुरू होता है क्वेरी फॉर्मेशन। क्वेरी फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है। क्वेरी फॉर्मेशन में हम बताते हैं कि भाई कहाँ से करना है, फ्रॉम एम, तो क्राइटेरिया क्वेरी का मेथड मिल जाता है फ्रॉम, उसमें बताते हैं एम्प्लॉय, तो मतलब हो गया फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या करना है भाई, तो क्राइटेरिया क्वेरी का मेथड मिल जाता है सेलेक्ट, हमें सेलेक्ट करना है। तो आप सिर्फ सेलेक्ट बताते हो कि हमें सेलेक्ट करना है और हमें इस टेबल से करना है, मतलब वो समझ जाता है कि भाई सारा डेटा निकालना है। अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मेरे को सारा नहीं निकालना है, मेरे को वेयर लगाना है, मेरे को भाई ग्रेटर देन का साइन लगाना है, मेरे को वो डेटा निकालना है जिसका आईडी इतने से बड़ा हो इतने से छोटा हो, तो उसके लिए फिर प्रेडिकेट्स लगाने पड़ेंगे हमें। लेकिन अभी हमने कोई प्रेडिकेट नहीं लगाया, तो ये समझ जाएगा कि भाई इसने बोला है कि फ्रॉम दिस क्लास मीन्स फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सेलेक्ट ऑपरेशन, तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर देगा। तो ये आपकी क्राइटेरिया क्वेरी बन गई। तो अब इस क्राइटेरिया क्वेरी को आप पकड़ा दो क्रिएट क्वेरी में, हाइबरनेट इंटरनली इस बेसिस पे, इस आपके बेसिस पे क्वेरी जनरेट करेगा एंड आपको डेटा निकाल करके दे देगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखिए आ गया, और ये पूरा डेटा, पूरा का पूरा डेटा इसने निकाल के दे दिया। आप देख रहे हैं आईडी है 2012 तक, तो क्या 2012 है लास्ट में, हाँ 2012। तो इसने शुरू से लेकर के पूरा हमें डेटा निकाल करके दे दिया। तो अब ये जो अप्रोच है, इसमें हमने कोई भी क्वेरी नहीं लिखी, एक भी लाइन क्वेरी का नहीं लिखा, ठीक है, कुछ भी क्वेरी वेरी नहीं लिखा, सीधा क्लासेस का यूज़ करके, मेथड्स का यूज़ करके हमने अपने क्वेरी को फॉर्म कर दिया। आई बात समझ में, क्लियर है। जी सर। एक बात आप ध्यान रखें कि हमने फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा है, फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय नहीं लिखा है। इसका मतलब कि यहाँ भी हम हमेशा एंटिटी को देखते हैं, टेबल को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो सर तो इसे ये चीज इसे पे था, जैसे फ्रॉम कला एंटिटी को देखते हैं, तो हम्म, ये एंटिटी टेबल को कैसे देखेगा यहाँ पे, टेबल का, जैसे वो कि टेबल आप के नाम तो बताइए नहीं कैसे दिए। देखेगा, आप बताइए कैसे देखेगा। वो तो आपको बताना चाहिए भैया, ये तो हम बता चुके हैं। और वो कोई तो सर बताएगा इनके सवाल, कोई जवाब देगा कि भाई जब यहाँ पे ये एंटिटी को देखता है तो इसको पता कैसे चलता है कि कौन से टेबल से पुल आउट करना है। बताओ भाई, कोई बताओ यार। मैं सर वो जो दूंगा। एनोटेशन यूज कर रखी है एट द रेट हाँ एम्प्लॉय में। परफेक्ट, यहाँ से, वो तो ठीक है, चलो ठीक है ना। है। तो एक से ये बता था, बट सर ऐसे पूछा मैं थोड़ा सा और। और यहाँ पे काम करते ठीक है। हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन ये आ रहा है, इसको क्या करते हैं ना, इसको हम ये बिल्कुल एक जनरल रिटर्न हो गया। मैं इसको टाइप्ड क्वेरी कर देता हूँ, मैं इसमें टाइप डिफाइन कर देता हूँ, सो दैट यहाँ पे ये ना ये टाइप सेफ्टी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो एक काम करता हूँ, टाइप सेफ्टी की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए इसका रिटर्न टाइप्ड क्वेरी में एम्प्लॉय डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई एम्प्लॉय टाइप का ही हम डील कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा रीड का। अब हमें मान लो कि भाई अब स्पेसिफिकली रीड करना है। मान लो हमें ऐसा करना है कि अ, हमें वो डेटा निकाल के दो भाई जिसकी आईडी जिसकी आईडी 2010 से बड़ी है, सिर्फ मेरे को वही डेटा चाहिए। मेरे को सारा नहीं चाहिए, जिसकी आईडी 2010 से, या फिर मैं बोलूँ जिसकी आईडी 2007 से बड़ी है, सिर्फ वही चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाते हैं प्रेडिकेट। क्राइटेरिया बिल्डर के पास जाएंगे हम वापस से, एंड क्राइटेरिया बिल्डर से हम बोलेंगे कि भाई अ, मुझे क्या करना है। देखो यहाँ पे टाइप्ड क्वेरी से पहले यहाँ क्वेरी फॉर्मेशन है ना, क्वेरी फॉर्मेशन जहाँ हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्वेरी फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, हम क्राइटेरिया बिल्डर से बोलेंगे कि क्राइटेरिया बिल्डर मुझे आईडी ग्रेटर देन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आईडी ग्रेटर देन 1007।
ठीक है, आईडी ग्रेटर देन 1007। तो अब ग्रेटर देन भाई साइन नहीं लगा सकते ना, ग्रेटर देन का कोई मेथड मिलेगा, तो क्राइटेरिया बिल्डर के पास वो मेथड मिल जाएगा, डॉट ग्रेटर, नहीं मिला, क्राइटेरिया बिल्डर, क्वेरी लिख दिया मैंने, क्राइटेरिया बिल्डर डॉट ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन मिल गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन में हमें। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रेटर देन का ऑप्शन, तो क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन आपको देना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे आईडी ग्रेटर देन 107 चाहिए। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, ओनली ग्रेटर देन ना, सिर्फ इतना किया ना 107 किया ना ही आईडी किया, हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया कि भाई ग्रेटर देन साइन लगाने का है। अच्छा, अब ये बोलेगा भाई ठीक है, ग्रेटर देन साइन किस पे लगाने का है, ग्रेटर देन साइन किस पे आईडी पे लगाना है, सर, आईडी पे लगाने का है। आईडी। तो अब हम ये देखेंगे कि टेबल में क्या नाम है उसका, ई आई डी, सॉरी एंटिटी में क्या नाम है उसका, ई आई डी। तो हम ई आई डी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कैसे, डायरेक्ट नहीं ई आई डी दे सकते हैं, इसका तरीका क्या है, रूट जो हमें यहाँ पे मिला था, रूट, ये फ्रॉम, इसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम डॉट गेट, और यहाँ पे हम दे देंगे ई आई डी, कि इस टेबल से ई आई डी जो है, ठीक है, वो निकालो। तो अब क्या पता चला, ई आई डी ग्रेटर देन, अच्छा ई आई डी ग्रेटर देन कितना, 1007। इस तरीके से आपने क्या किया, एक एक क्राइटेरिया बिल्डर के थ्रू एक कंडीशन सेट किया। अब इसका रिटर्न टाइप क्या है भाई, प्रेडिकेट होना चाहिए, आई होप, हाँ प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट आपको P1 मिल गया, ठीक है। अब इस तरह और भी प्रेडिकेट्स आप लगा सकते हो, आप चाहो तो 1 2 3 4 प्रेडिकेट आप लगा सकते हो। देन फिर क्या करना पड़ेगा भाई, अभी तो हमने ये बताया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन आईडी ग्रेटर देन 1007। अब इस प्रेडिकेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेरी को देना पड़ेगा ना यार, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि अभी अगर हम रीड करेंगे तो काम होगा, चेक कर लेते हैं। अभी अभी नहीं, 101 आ रहा है, इसका मतलब कि ये तो ठीक है, एक प्रेडिकेट हमने दे दिया इसको, बट इसको हमें अपने क्वेरी में डालना होगा, ठीक है। तो इसका कोई मेथड मिल जाएगा हमें, लेट चेक, सेलेक्ट, सेलेक्ट मिल रहा है हमें, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, एक काम करें, हम इस सेलेक्ट में अगर प्रेडिकेट डाल दें तो नहीं हो रहा, मल्टी सेलेक्ट, ओके, मल्टी सेलेक्ट में हमने ये डाल दिया, ठीक है। तो अगर मल्टी सेलेक्ट में हमने ये डाल दिया, तो अगर मल्टी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये हो गया। तो हमने बताया कि भाई एम्प्लॉय से करना है, एंड कंडीशन दिया, ठीक है, एंड उस कंडीशन को अपने क्राइटेरिया में ऐड कर दिया, रीड क्राइटेरिया में, कि भाई मल्टी सेलेक्ट मेथड है, मतलब इसमें आप n नंबर ऑफ प्रेडिकेट बना सकते हो ना भाई। आप जैसे आईडी का एक कंडीशन हो गई, फिर एक कंडीशन आपकी नेम की हो सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, आई थिंक अब कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। तो 107 से बड़ा डेटा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। क्या बोल रहा है भाई, कॉज प्रॉपर्टी नॉट फाउंड, नो एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर, ओके, एम्प्लॉय के अंदर एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। हाँ यार, देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्राइटेरिया क्वेरी से मुझे लगता है काम हो जाएगा। हमने यहाँ बताया फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ हमने बताया कि भाई कंडीशन ये है, तो अगर मैं क्राइटेरिया क्वेरी की मदद लूँ, क्राइटेरिया क्वेरी से बोलूँ कि भाई साहब तुम एक क्वेरी बनाओ, ठीक है, वेयर, वेयर हमारा ये P1, ठीक है, तो ये वेयर मिल गया ना, तो वेयर हम गलत जगह यूज़ कर रहे थे, तो फ्रॉम एम्प्लॉय हमने यहाँ बता दिया, कंडीशन यहाँ दे दी, एंड यहाँ पे हमने लगा दिया फ्रॉम का काम, तो अब काम हो जाना चाहिए, है ना। ये वेयर ही मिस हो रहा था। चलो एक बार रन करके देखते हैं, अभी हो जाओ भैया, काम हो गया ना, डन, ठीक है, समझ में आया। देखो 2007 से बड़ा सारा डेटा मिल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान देना होगा कि भाई कहाँ क्या चीज़ लगेगी, ठीक है। तो यहाँ हमने बताया भाई एम्प्लॉय से निकालना है, तो ये तो पक्का हो गया फ्रॉम एम्प्लॉय। प्रेडिकेट का मतलब हो गया कंडीशन, ये ध्यान रखिएगा, प्रेडिकेट ये सारा क्वेरी फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेरी फॉर्म कर रहे हो आप क्लास और मेथड की हेल्प से,
एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली क्वेरी तो फॉर्म होगी जब आप क्रिएट क्वेरी करोगे, लेकिन हमारे लेवल पे हम क्लास और मेथड्स को कॉल करके एक्चुअली क्वेरी बना रहे हैं। फिर हमने लास्ट में बोला कि भाई इस हिसाब से बना दो, ठीक है। अब ये समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो गया फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आईडी ये हो गया, तो ये वेयर लगाएं तो ये बन गया वेयर, कि भाई वेयर P1 मतलब वेयर आईडी ग्रेटर देन दिस। तो कुछ इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका एम्प्लॉय से डेटा निकलेगा इस कंडीशन के बेस पे, जो कि हमारा निकल रहा है, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत? कहाँ गया यार डेटा हमारा? ये देखो डेटा अगर आप देखोगे तो ये है 2008 से हमें मिलेगा, ठीक है। तो 2008 से हमें मिल भी रहा है, दैट्स इट। अब अगर मान लो मल्टीपल कंडीशन लगाना है आपको, आपके पास कई सारे प्रेडिकेट हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले कि भाई आईडी बड़ी होनी चाहिए भाई इससे 2007 से, चलो ठीक है। तो 2007 से बड़ी आईडी मतलब 8 9 10 11 12 मिलेगा, लेकिन नेम जो है वो मेरा 1 से एंड होना चाहिए, या मैं बोलूँ कि नेम हमारा 1 कंटेन करना चाहिए, 1 कंटेन करना चाहिए। नेम में 1 होना चाहिए, भले आगे पीछे कुछ भी हो लेकिन 1 बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 2010 11 12 आएगा, 2009 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये कैसे देंगे भाई, एसक्यूएल में कैसे देते हैं? उसके लिए हम एक और प्रेडिकेट लगाएंगे। तो क्राइटेरिया बिल्डर की मदद से अब हमें किस क्राइटेरिया में काम करना है भाई? ग्रेटर देन नहीं, हमें लाइक के पास जाना पड़ेगा। किस पे लाइक लगाना है? मतलब हमें करना क्या है? हमें करना है, पहले मैं एसक्यूएल लिख दूं, वेयर हमें करना ये है, वेयर नेम, ठीक है। वेयर यहाँ पे नेम है ना, हाँ, वेयर नेम लाइक। कैसा नेम निकालना है? पीछे कुछ भी हो चलेगा, आगे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन बीच में 1 होना चाहिए। तो ये, हाँ, तो ये मेरी क्वेरी, ये हमें जनरेट करना है। तो क्राइटेरिया बिल्डर से हमने लाइक तो बता दिया। नेम कैसे आएगा? फ्रॉम से आ जाएगा, मतलब रूट क्लास से आ जाएगा। तो फ्रॉम डॉट गेट, और अब हम अपने टेबल का नाम नहीं, एंटिटी का नाम देखेंगे। फ्रॉम डॉट गेट ई नेम, चलो भाई आपने बता दिया कि वेयर ई नेम लाइक। लाइक क्या, ये भी तो बताना पड़ेगा कि लाइक क्या। तो लाइक ये भाई, आप इसको स्ट्रिंग फॉर्म में दे देंगे, %1%। ये हो गया आपका। 1 मिनट, एरर दे रहा है क्या यार? ठीक है ना ये? यार स्ट्रिंग में लिए हैं तो ये ब्लू ब्लू आना चाहिए था ना यार, ये गड़बड़ हो रहा है क्या? स्ट्रिंग में जब अपन दिया है तो ये ब्लू कलर से आना चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ है क्या? चलो ठीक है। तो ये प्रेडिकेट आपका P2 हो गया, ये प्रेडिकेट आपका P2। ये कंडीशन सबको समझ में आ रही, किस कंडीशन पे हम रीड कर रहे हैं एवरीवन? यस सर। है ना। तो ये आपके पास 2 कंडीशन आ गई। अब जब आपके पास 2 कंडीशन है तो कैसे काम करोगे? क्योंकि हम क्रिएट क्वेरी वेयर में डायरेक्ट P1 नहीं डाल सकते हैं, डायरेक्ट P1 अब हम नहीं डाल सकते, क्योंकि मेरे पास अब 2 कंडीशन है। एक हमारे पास है प्रेडिकेट P1, एक है प्रेडिकेट P2। तो दोनों को मिला के क्वेरी फॉर्म करना है अब, ठीक है। दोनों को मिला करके क्वेरी फॉर्म करना है। तो दोनों को मिला करके अगर आपको क्वेरी फॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तब भी हम इसी का यूज़ करें, अगर क्रिएट क्वेरी का यूज़ करें, क्रिएट क्वेरी डॉट वेयर, एंड यहाँ पे हम यूज़ कर लें क्राइटेरिया बिल्डर डॉट एंड, एंड, और एंड में हम पास कर दें P1 P2, P1 P2, प्रेडिकेट 1 2। ठीक है, आई बात समझ में कि आपकी एक कंडीशन बनी आईडी ग्रेटर देन दिस, दूसरी कंडीशन क्या बनी? दूसरी कंडीशन बनी आपकी प्रेडिकेट P2। क्या कंडीशन बनी? नेम लाइक दिस। नेम में 1 हाँ, ये दूसरी कंडीशन बनी आपकी। ये मैं कोड कमेंट कर देना, ये वाला वेयर, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी। अब दोनों कंडीशन को हमें जोड़ना है, वेयर के साथ जोड़ना है। तो क्राइटेरिया क्वेरी में वेयर मिल गया, और एंड और बिटवीन ये सब क्राइटेरिया बिल्डर से मिल जाता है। तो हमें अभी एंड करना था, या दोनों कंडीशन को भाई लेके चलना था, तो एंड में P1 P2 डाल दिया। तो ये इसका मतलब ये हो गया
कि इसका मतलब ये हो गया कि वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 1007 एंड नेम लाइक 1%, ये हमने भाई फॉर्मेशन कर दिया। तो अब डेटा जो होगा इसी के हिसाब से निकलेगा। आइए चेक करते हैं। तो इस हिसाब से निकलने के लिए हमारा जो वही नाम आना चाहिए इसमें 1 इंक्लूडेड हो। देखो भाई, तो 2021 2010 आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग। 2010 से आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है और 12 आ रहा है, 3 डेटा आ रहा है। आप देखें कि ये पहली कंडीशन थी कि 2007 से बड़ा होना चाहिए, तो 2007 से बड़ा डेटा मेरे पास कितना 1 2 3 4 5 है, लेकिन आया कितना सिर्फ 3, क्योंकि दूसरी कंडीशन ने बोला कि नेम में 1 भी होना चाहिए। तो 2007 से बड़ी आईडी में किसमें नेम 1 नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों स्किप हो गए, आया सिर्फ 10 11 12। ठीक है ना, परफेक्ट। समझ में आ रहा है पूरा मामला क्या है? हाँ सर। अब यहाँ पे एक और मामला। सर अब हम बट अगर मल्टीपल्स हाँ अगर मल्टीपल्स हमको ये प्रेडिकेट कंडीशन लगाना हो तो सर ये एंड वाला तो बार बार तो करेंगे नहीं। बार बार करेंगे नहीं मतलब कि एंड जो है हम लोग एंड चला रहे हैं बार बार, मतलब P1 और P2 अभी चला है, तो अगर मल्टीपल अगर कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए, अभी तो सब नेम में 1 आना चाहिए, ये मतलब 2007 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर बाद में हमको और भी कंडीशन ऐड करना है तो तो सर आपको ये हार्ड एंड कोड करना पड़ेगा, सारे आपको प्रेडिकेट्स बना करके और सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोड लिखते हो तो पहले से डिसाइड, वो तो एसक्यूएल क्वेरी में भी ऐसा है ना, जब आप कोड लिखते हो तो एसक्यूएल नहीं क्वेरी तो पहले से डिसाइडेड होता है ना कि क्या लिखोगे आप। नहीं सर, ये क्राइटेरिया बिल्डर डॉट एंड करके लिखे है ना, तो हाँ, ये तो मतलब मल्टीपल कंडीशन के लिए एंड ही यूज होगा या अदर कोई यूज एंड ही होगा? होगा। अगर दो मल्टीपल कंडीशन के लिए एंड ही यूज होगा, और लेकिन क्वेरी में कई सारा होता है, और भी तो होता है, आप और भी यूज कर सकते हो, मतलब दोनों में कोई भी कंडीशन ट्रू हो, या एंड भी यूज कर सकते हो आप। 3 कंडीशन है तो P1 P2 P3 लगा दो, P1 P2 P3 P4 लगा दो। तो पहले से तो हमें पता होता है ना कि हम किस बेस पे डेटा रीड करेंगे, तो वैसे ही आपको फॉर्मेशन कर देना है। मतलब जस्ट लाइक एसक्यूएल क्वेरी है यार ये। मतलब आपको क्या लग रहा है कि एक्चुअली हम लोग जावा की भाषा में एसक्यूएल ही लिख रहे हैं? क्यों, ऐसा ही हो रहा है? यस सर। हाँ, वही चीज़ है, जावा की भाषा में एसक्यूएल लिखना है, बस वो मेथड और इसके बेस पे। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं वेयर का ई मिस कर दूं, एरर आ जाएगा तुरंत। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टाइप सेफ्टी मिलेगी। मैं लाइक का भूल भूल के अगर ई मिसिंग कर दूं, टाइप सेफ्टी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे, हाँ, मैं एक और चीज़ बताने वाला था लास्ट इसमें। अभी आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो भाई, क्राइटेरिया बिल्डर के मेथड एक्सप्लोर करो, बहुत सारे हैं भाई, है ना, बहुत सारे मिलेंगे। कॉनकैट है, ये है, वो है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, पर उतनी नीड नहीं पड़ती है। देन हाँ, हम ये बोल रहे थे कि अभी जो मेरा डेटा निकल रहा है, आप ये देख रहे हैं कि जो डेटा मेरा निकल रहा है वो सारे कॉलम्स निकल रहे हैं, सेलेक्ट स्टार हो रहा है। हमने बोला फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और हमने आईडी दिया यहाँ पे और नेम दिया यहाँ पे, और दोनों को कंबाइन किया, तो ये चल रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज ग्रेटर देन दिस एंड नेम लाइक दिस। बट हम चाहते हैं कि भाई सेलेक्ट स्टार ना हो, मेरे को सिर्फ आईडी और नेम चाहिए, मेरे को बाकी कॉलम्स नहीं चाहिए। तो एसक्यूएल क्वेरी में हम कैसे लिखते थे, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे ही लिखते थे ना। स्टार के जगह हम क्या करते थे, कॉलम के नेम स्पेसिफाई कर देते थे। तो यहाँ कैसे होगा भाई वो काम? तो वो होगा क्रिएट क्वेरी की मदद से। ठीक है, क्रिएट क्वेरी की मदद से, क्रिएट क्वेरी में हम मल्टी सेलेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मल्टी सेलेक्ट यूज़ करके और हम क्या करेंगे, हम जो जो कॉलम्स आपको सेलेक्ट करना है वो आप कॉलम यहाँ पे डाल दीजिए। रूट, सॉरी, हमारी रूट क्लास का नाम मैं रूट ही लिख देता हूँ। कहाँ गई रूट क्लास का नाम, फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम डॉट गेट, एक हम यहाँ पे दे देंगे क्या कि भाई मुझे आईडी चाहिए, तो ई आईडी देंगे अपने एंटिटी में फील्ड का नाम। ठीक है, कॉमा फ्रॉम, यार कॉमा में एरर क्यों आ रहा है यार, चलो देखते हैं, फ्रॉम डॉट गेट एंड दूसरा हमने दे दिया ई आईडी, दूसरा दे दिया ई नेम। बस 2 ही चाहिए भाई हमें। ठीक है, अब जब 2 चाहिए आपको,
आप सोचो, ध्यान लगाओ कि जब आपको 2 डेटा चाहिए तो इसका मतलब कि आपका कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज़ होगा। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी, एक ये वाला भी है। तो मल्टी सेलेक्ट में वो कंस्ट्रक्टर आपसे मांग सकता है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर मांगना चाहिए। देखो, नो एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर इन क्लास, क्योंकि हम भाई डेटा रीड कर रहे हैं किसके बेस पे, आईडी के बेस पे और नेम के बेस पे। तो जब हाइबरनेट आईडी और नेम के बेस पे डेटा निकालेगा रिजल्ट सेट से, इंटरनली टेबल से निकाल के रिजल्ट सेट में जब उसको डेटा मिलेगा, तो इन डेटा को वो अब मेरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, है ना। क्योंकि हमें क्या मिलता है भाई, हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिलता है ना। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसा कंस्ट्रक्टर भी आपके पास हो जिसमें आपके पास आईडी और नेम। सिर्फ आईडी और नेम। हाँ, अब ये कंस्ट्रक्टर जनरेशन आप लॉम्बॉक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ऑल आर कंस्ट्रक्टर एक बार में हो जाता है, बट अभी वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़े हैं तो मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट एस, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, एंड सिर्फ आप नेम और ये सेलेक्ट करके जनरेट कर लें, ठीक है। तो हमने अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर बना दिया एंड अभी काम हो जाना चाहिए। राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, ठीक है, परफेक्ट। देखिए सिर्फ आईडी नेम आया, एड्रेस सैलरी नल आया। आप बोलेंगे एड्रेस सैलरी नल क्यों प्रिंट कर रहे हो भाई, हमें ये थोड़ी प्रिंट करना है। तो भाई मत करो ना प्रिंट, हमने 2 स्ट्रिंग का यूज़ किया इसलिए प्रिंट हो रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, 2 स्ट्रिंग ही किया होगा ना। ये देखो डायरेक्ट हमने लिस्ट को प्रिंट मारा है। तो आप भाई, आप अगर चाहते हैं कि भाई आपके ये फील्ड्स प्रिंट ना हो तो आप उनको प्रिंट मत कीजिए, वो तो आपके ऊपर है ना। जिसका गेटर चलाओगे वो प्रिंट होगा। ये तो हमने शॉर्टकट वे में सीधे 2 स्ट्रिंग का यूज़ किया है, दैट इज़ वाई ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, हमने आपको कई तरीके से रीड बताया, ठीक है। किस तरह से हम कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है, किस तरीके से हम ग्रेटर देन लेस देन लगाएंगे। अब ग्रेटर देन साइन है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू भी मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी मिलेगा, ग्रेटर देन लेस देन भी आपको मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, ठीक है। इसी तरह लेस देन भी आपको मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पे, जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा। तो इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो क्राइटेरिया एपीआई में किया क्या गया है कि एसक्यूएल के जितनी भी कीवर्ड्स हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, सेलेक्ट हो गया, वेयर हो गया, इनके बेसिकली मेथड्स बना दिए गए हैं। और एसक्यूएल को एक आप कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फेस दिया गया है, एक मेथड और क्लासेस का कॉलिंग का एक पर्सपेक्टिव दिया गया है। तो आप जिस तरीके से भाई जो मेथड कॉल कर रहे हो, एक्चुअली जिसको एसक्यूएल पता रहेगा ना, उसको ये चीज़ें आसान लगेंगी, है ना। जिनको एसक्यूएल नहीं पता है वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे कि अरे यार ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कब कौन सा मेथड चलाना है, कब कौन सा नहीं चलाना है, हमें कैसे पता चलेगा। चूँकि हम एसक्यूएल क्वेरी जानते हैं तो हम बड़े आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं। तो हमने शुरू में बोला था कि क्राइटेरिया एपीआई के अंदर जो क्लास और मेथड हैं, एक्चुअली में ये क्वेरी फ्री है, लेकिन क्वेरी फ्री होके भी ये क्वेरी जैसा है, ठीक है। क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है, पर जो मेथड्स हैं आप खुद ही देख रहे हो, जो जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्वेरी के कीवर्ड्स के नाम के हिसाब से ही बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को n नंबर ऑफ तरीके से कस्टमाइज्ड वे में रीड कर सकते हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इस पर, डिलीट और अपडेट की भी कहानी समझ लेते हैं। ये आपको आसान लगेगा, डिलीट अपडेट में कोई ख़ास कुछ नहीं है। सबसे पहले हम अपडेट करते हैं। हमारे पास डेटा तो बहुत सारा है, हम बल्क अपडेट करते हैं। हम बोलते हैं कि जिसका भी आईडी 2007 से बड़ी है उन सबकी सैलरी 5000 कर दो, ठीक है। जिसकी भी आईडी 2007 से बड़ी, सबका 5000 करना है ना। चलो ये ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, क्राइटेरिया बिल्डर के पास जाएंगे, मैनेजर आ गया। अब कौन सा क्राइटेरिया भाई, रीड क्राइटेरिया थोड़ी चलाना, अपडेट क्राइटेरिया चलाना है। तो हम लगाएंगे अपडेट क्राइटेरिया, क्रिएट क्राइटेरिया अपडेट, मेथड मिलेगा आपको क्रिएट क्राइटेरिया अपडेट, ठीक है। इसमें आप अपने सिंपली एंटिटी क्लास पास कर देंगे, एम्प्लॉय डॉट क्लास, ठीक है। ये हो गया, ये आपको मिल गया क्राइटेरिया अपडेट, अपडेट की क्राइटेरिया आपको मिल गई। एंड देन यहाँ से अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से क्वेरी जनरेशन शुरू होगा आपका, ठीक है। क्वेरी फॉर्मेशन, आप अपनी क्वेरी को किस तरीके से फॉर्म करना चाहते हो, मेथड्स के हिसाब से आप उन्हें बताएं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई रूट क्या है। तो फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्लास,
ठीक है, हमने रूट बताया और हमें यहाँ पे रूट मिल गया। ठीक है, देन हम चाहते हैं कि भाई सैलरी को अपडेट करना है, सारी सैलरी अपडेट करना है। ठीक है, तो क्राइटेरिया अपडेट से मैंने बोला कि भाई अपडेट करो, अपडेट नहीं है, अच्छा सेट मिलेगा ना, जैसे एसक्यूएल वैसा ही होता है। तो मतलब कि सेट करो, ठीक है, किसको, ई सैलरी, ई सैलरी था या सैलरी था, ई सैलरी होगा, हाँ ई सैलरी, सैलरी को सेट करो। कितना सेट करो, 5,000 कर दो, 5000। 5,000 कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतना काम इजी है, आप समझ रहे हैं। अभी आपने क्या बताया कि भाई अपडेट, अपडेट क्राइटेरिया मतलब भाई अपडेट करना है, कहाँ से करना है, एम्प्लॉय, तो ये इतना तो आपने यही बता दिया कि अपडेट करना है एम्प्लॉय टेबल को, अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल नहीं, एम्प्लॉय एंटिटी। अब वो एम्प्लॉय एंटिटी की करस्पॉन्डिंग टेबल क्या है वो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपडेट करना है एम्प्लॉय को, यहाँ आपने बता दिया कि भाई सेट करो ई सैलरी इज इक्वल टू 5,000, बट अब वेयर वेयर भी तो लगाना पड़ेगा। तो वेयर कहाँ से मिलता था, क्राइटेरिया से, तो क्राइटेरिया अपडेट डॉट वेयर। ठीक है, ये वेयर आपको सिंपल लगा देना है। एंड अब आपको भाई चाहिए कि भाई वेयर में क्या डाला जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भाई, किस हिसाब से करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्राइटेरिया बिल्डर को और उससे बोलूँगा कि भाई लेस देन करना है या ग्रेटर देन करना है ना, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या और कितना। तो मुझे ग्रेटर देन करना है तो मैं रूट का यूज़ करूँगा, यहाँ पे रूट यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम डॉट गेट, किसका भाई करना है मुझे, ई आई डी। ठीक, कितने से बड़ा, 2007, ये आपने बस दे दिया, काम ख़त्म आपका। तो यहाँ पे आपका वेयर, यहाँ पे आपने क्या बताया कि भाई मुझे वेयर लगाना है एंड ई आई डी ग्रेटर देन 2007, यहाँ पे हमने बताया वेयर, वेयर ई आई डी इज ग्रेटर देन 2007, इज ग्रेटर देन 2007, ये आपने बता दिया। तो अपडेट एम्प्लॉय बता दिया, सेट सैलरी बता दिया, वेयर ये भी बता दिया, तो काम खत्म ना। अब क्या करना है, अब आपको भाई आपका क्वेरी फॉर्मेशन खत्म हो गया, इतना ही तो करना था आपने को, क्वेरी फॉर्मेशन खत्म हुआ यहाँ पे। एंड देन अपने जो क्राइटेरिया अपडेट जो आपने बनाया है वो आप क्रिएट क्वेरी मेथड को दो, बाकी वो काम संभाल लेगा। तो क्रिएट क्वेरी मेथड है ना, ये वाला उठा लेते हैं हम, क्रिएट क्वेरी, इसको पकड़ाओ अपना अपडेट क्राइटेरिया। ठीक है, अपडेट क्राइटेरिया आपने पकड़ाया एंड देन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, क्वेरी ऑब्जेक्ट, एंड क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मार दो, काम खत्म, एंड कमिट कर दो, हो गया अपडेट। ठीक है ना, तो एक्चुअली देखो तो वही चीज़ है, क्वेरी जैसा ही है बट क्लास और मेथड के फॉर्म में है। तो आइए रन करके देखते हैं अपडेट हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें आपको याद तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब कि कब क्या मेथड यूज़ करना है, कहाँ हमें रूट से निकालना है, कहाँ हमें डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, बट याद बैठ के नहीं करेंगे कि ऐसा ऐसा, प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में रहेगा। अब मुझे ही देख रहे हो, मैं, मेरी ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस में नहीं है अभी, बट मैंने कभी किया हुआ है तो मैं मतलब कर पाता हूँ, मैं थोड़ा सा इक्लिप्स की मदद से, मेथड्स के सजेशन से देख करके समझ के कर पाता हूँ। ठीक है, हाँ पूछिए, कोई डाउट है। सर आपने बोला था कि क्राइटेरिया में हम डेटाबेस मतलब कि एसक्यूएल जनरेशन का मतलब एक कमांड नहीं रहता हमारा, हाँ कंट्रोल नहीं रहता है। जी, बट यहाँ सर हम जितने भी मेथड्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो हमारा एक्चुअल में हम प्योर एसक्यूएल ही लिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो प्योर कैसे नहीं लिख कंट्रोल रहे नहीं हैं रहता? एक्चुअली, एक्चुअली इसलिए प्योर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली देखिए हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भाई हमें एम्प्लॉय से निकालना है, सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये इतना होना चाहिए, हम सिर्फ इतनी बात बता रहे हैं ना, उसके अलावा कहाँ कुछ बात बता रहे हैं हम। सर बट एक्चुअल में ये मेथड्स के फॉर्म में हम तो एसक्यूएल क्वेरी ही लिख रहे हैं ना। बिल्कुल एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, लेकिन आप, हमने क्या बताया, लो लेवल एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिख सकते हैं आप, एकदम हाईली कस्टमाइज एसक्यूएल क्वेरी थोड़ी लिख सकते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लो लेवल की एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखी जा सकती, स्टोर प्रोसीजर कॉल नहीं किए जा सकते इससे।
आपको ऐसा कोई मेथड नहीं मिलेगा यहाँ पे जो स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करे। और यहाँ पे एक और ये है कि आप यहाँ पे MySQL 5 स्पेसिफिक क्वेरी नहीं लिख सकते, आप ओरेकल स्पेसिफिक क्वेरी नहीं लिख सकते। वो एक ऐसा कीवर्ड है मान लो जो ओरेकल में यूज़ होता है, MySQL में यूज़ नहीं होता है, बट मेरे को ओरेकल स्पेसिफिक भाई वो कीवर्ड यूज़ करना है, तो हो पाएगा यहाँ पे? नहीं सर, डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, तो यही है। अब क्वेरी पे हमारे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। हाँ, बेसिक मोटी मोटी बात तो हम बताते हैं, लेकिन जहाँ हमें लो लेवल पे आना पड़े, जहाँ हमें वर्जन्स के हिसाब की क्वेरी लिखना पड़े, जहाँ डेटाबेस की स्पेसिफिक फीचर्स, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शंस, इनको कॉल करने की बात आ जाए तो ये काम नहीं करेगी, तब हमें नेटिव एसक्यूएल पे ही जाना पड़ेगा। तो सबके अपने प्रॉस कॉन्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए अपडेटेड हमारा हो गया, और यहाँ चेक करते हैं कि सबकी 5000 हुई है। हाँ, हो गई ना, देखो 2007 से बड़ी सबकी 5000 हो गई। तो ये बल्क अपडेट हमने आपको दिखा दिया। अब हम लोग करेंगे बल्क में डिलीट। बल्क में डिलीट करेंगे, ठीक है। बल्क में डिलीट कैसे होगा भाई? तो एक काम करते हैं, क्राइटेरिया बिल्डर उठा लीजिए। बैटरी रनिंग लो, हाँ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया बिल्डर को लाएंगे। करना क्या है भाई? डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमारे पास मिल जाएगा डिलीट क्राइटेरिया। तो क्रिएट क्राइटेरिया डिलीट, ये हमारे पास ये डिलीट मिल गया, ठीक है। एंटिटी आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, एम्प्लॉय डॉट क्लास, एंड ये हो गया डिलीट का क्राइटेरिया। अब भाई कहाँ से डिलीट करना है, कैसे करना है? क्वेरी फॉर्मेशन शुरू कीजिए अपना यहीं से, ठीक है। क्वेरी फॉर्मेशन में हमने बोला कि क्राइटेरिया डिलीट हमें करना है फ्रॉम, ये रूट डिसाइड कर दिया। इसका मतलब हमने बोल दिया कि फ्रॉम मतलब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना तो हमने यहीं बता दिया है ना। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय तो यही हो गया। देन अब हमें वेयर की चाहिए, तो वेयर हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्राइटेरिया डिलीट डॉट वेयर क्राइटेरिया बिल्डर AID 2007, मतलब कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID बड़ी हो 2007 से, मतलब 2007 से बड़ी जितनी भी ID होगी ये सबको डिलीट मार देगा। ये तो कितना आसान था। ये तो जितना ज़्यादा आप भाई काम करोगे उतना ज़्यादा मेथड की कॉलिंग होगी, उतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसके भी अलग अपने बेनिफिट हैं, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं, डिलीट को काम होता है हमारा। तो ये हमने कर दिया इसको डिलीट। अब मैं बताऊँ, ऐसा ही बिल्कुल आपको हाइबरनेट की नेटिव API में मिल जाता है, वहाँ भी इन चीज़ों का है, सपोर्ट है, बट जनरली ये चीज़ें कम यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। अगर देखोगे ना तो मार्केट में क्राइटेरिया API कम यूज़ होता है। जनरली आप कोड वगैरह अगर देखोगे या डेवलपर्स को सुनोगे तो उतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं धीरे 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 धीरे, और बहुत फिर लो लेवल के काम आप कर नहीं पाते हो। और डेटाबेस इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो हमारे पास एक अच्छा तरीका है, JPQL। हाइबरनेट की नेटिव API में तो और तगड़ा तरीका है, पॉलीमॉर्फिक क्वेरी आप लिख सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा है ना, रिवाइज कर लीजिएगा। हम पॉलीमॉर्फिक क्वेरी लिखने वाले हैं आगे चल के हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज में, तो चीज़ें बहुत सारी आने वाली हैं। चलिए इसको डिलीट करके देखते हैं, राइट क्लिक करके। ये देखिए डिलीटेड, मतलब 2007 से बड़ा सारा डेटा डिलीट हो गया होगा। रिफ्रेश एंड देखो 2 तक है ना। ज़्यादा हो गया क्या यार? 2002 ही तक दिख रहा है। अच्छा नहीं, डिलीट ही नहीं हुआ है। ओके, डिलीट क्यों नहीं हुआ यार? क्या मिस कर दिया हमने? एग्जीक्यूट अपडेट नहीं किया क्या? अरे भाई, हमने एग्जीक्यूट अपडेट ही नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हमें उठाना था और एग्जीक्यूट अपडेट कर देना था। कमिट वमिट तो किया था हमने, एग्जीक्यूट अपडेट करना था क्राइटेरिया डिलीट को, ठीक है। एंड जस्ट राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। लास्ट डेटा 2007 एंड यहाँ देखेंगे तो डिलीटेड। तो ये था भाई क्राइटेरिया API पे आपका CRUD ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहो तो इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या काम किया भाई, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या है। तो अभी तक हाइबरनेट में हम लोग, हाइबरनेट की जो हमारी जर्नी चल रही थी,
हाइबरनेट की जो जर्नी चल रही थी, उस जर्नी पे हम स्टार्ट किए थे JPA, HBN JPA, हाइबरनेट JPA की शुरुआत किया हम लोगों ने। फिर हम आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन वगैरह किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन किया, समझा हाइबरनेट JPA और नेटिव API वगैरह को। फिर आगे बढ़े, हम लोगों ने CRUD देखा, किससे भाई, सिंगल रो ऑपरेशन, SRO, सिंगल रो ऑपरेशन, ठीक है। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी, विद XML, विथ एंड विदाउट, ठीक है। हमारी जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर हम गए बल्क रो ऑपरेशन पे। बल्क रो ऑपरेशन पे हमने इंट्रोडक्शन किया, देन समझा हमने नेटिव एसक्यूएल को। नेटिव एसक्यूएल में क्वेरी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सॉरी क्वेरी फ्री करने के लिए, क्वेरी को रीयूजेबल बनाने के लिए नेम्ड का यूज़ किया, नेम्ड नेटिव क्वेरी, ठीक है। देन आगे बढ़े, हम लोगों ने पढ़ा JPQL। JPQL को भी हम लोगों ने क्वेरी को रीयूज़ करने के लिए नेम्ड क्वेरी का यूज़ किया। एंड देन आज हम लोगों ने पढ़ा क्राइटेरिया API, ठीक है। और सब में हम लोगों ने CRUD देख लिया। अब चाहो तो हाइबरनेट पे काम कर सकते हो भाई। हाइबरनेट पे जनरली तो लोग भाई एंटिटी मैनेजर और CRUD ऑपरेशन बता देते हैं, काम ख़त्म कर देते हैं। तो चाहो तो आप अभी इतने पे तो काम कर ही सकते हो, बहुत सारा काम आप कर लोगे। लेकिन अब हम चाहेंगे कि जबकि चूँकि इतना काम हो गया है, तो अभी अब थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जैसे हाइबरनेट मैपिंग है, एम्बेडेड है, एम्बेडेबल है, वर्शनिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी जो जर्नी शुरू करेंगे वो हाइबरनेट की नेटिव API शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाइबरनेट JPA इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको इतना बता दिया, तो अब हम लोग का आगे की जो जर्नी है वो नेटिव API की है। हाइबरनेट की नेटिव API, नेटिव API में सबसे पहले सीखेंगे कि भाई कनेक्शन कैसे होता है। इंट्रो लेंगे, इंट्रो तो मान लो पहले हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हम नेटिव API के कनेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन था वो अलग था, यहाँ पे अलग होगा, ठीक। कनेक्शन कैसे होगा नेटिव API में। देन कनेक्शन के बाद यहाँ पे भी हम सिंगल रो ऑपरेशन देखेंगे, फिर यहाँ पे भी हम बल्क रो ऑपरेशन देखेंगे। यहाँ पे 3 अप्रोच होंगे, नेटिव SQL, HQL, क्राइटेरिया API। फिर यहाँ पे हाइबरनेट की मैपिंग्स देखेंगे, वर्शनिंग देखेंगे, पेजिनेशन देखेंगे, एम्बेडेड एम्बेडेबल देखेंगे, तब जाके हमारा हाइबरनेट ख़त्म होगा। तो जर्नी बहुत लंबी है भाई साहब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।